मैंने ये जो टॉपिक उठाया हुआ है ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में कॉमन है, और ये 1 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ जाता है, या अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 2 मार्क्स में आएगा। खैर, मेरा जो मेन मोटिव है ये कितने मार्क्स का है ये इस पे नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि आप अगर ऑप्शनल आता है तो आप इसको कितना इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो डेसिमल में जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक इस तरह से भी नंबर आएगा, इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। अब इनको करना बहुत से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब भी मतलब आप सोच के देखो ना कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप स्टेप वाइज लिख रहे हो, तो वहां पे आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, और बिना स्टेप के करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। जैसे लिटरली मैं अगर जैसे एग्जाम में करता या जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है उस पर करता, तो इसको मैं सबसे पहले सपोज कर लेता लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पे नंबर 3 पे बार लगा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 रिपीटेड है, 3 खत्म, मतलब 3 टर्मिनेट, 3 से मतलब ऐसा कह लो कि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे कि x इज इक्वल टू 0.333 एंड गोज ऑन। आप इसको इक्वेशन 1 दोगे। अगर आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो वो भी आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद नंबर शुरू हुआ और वही रिपीटेड, यानी कि एक नंबर रिपीटेड है, तो आप करोगे क्या, इसमें आप सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333 गोज ऑन। मोटिव क्या होता है 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई करने का? तो मोटिव यही है कि आप तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि 2 ऐसे इक्वेशन आपको ना मिले जिनमें डेसिमल के बाद नंबर सेम हो। तो यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के बाद 33 और डेसिमल के बाद 33, तो यानी कि डेसिमल के बाद नंबर सेम मिल गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये देखिए ये 10x था, यहाँ छूट गया था, ये 10x है और ये x है। तो 10x में से x चला गया, 9 बचा, 9x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर सेम है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका मिलेगा 3। x इज इक्वल टू 3/9, और सिंपली यू कैन से x इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो नॉर्मली जब हम करते तो हमें इतना स्टेप करना पड़ता, बट अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। आपके पास है 0.3 बार, आपने ऐसे लिख देना है। न्यूमरेटर में जो भी नंबर दिया है वो पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.3, यानी कि सिंपली आपको लिखना है 3। अब एक और चीज बताता हूँ, डेसिमल से पहले या इस रिपीटिंग पार्ट से पहले कोई भी नंबर नहीं है। रिपीटिंग पार्ट से पहले का मतलब लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको टच ही नहीं करेंगे सिंपली। अब देखिए ये 1th डिजिट था और ये था 10th डिजिट। कौन सा डिजिट था? 10th। तो जब 10th डिजिट था तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, और डेसिमल से जस्ट बाद ये नंबर शुरू हो गया तो हम इसमें माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3/9 और ये आ गया 1/3। तो आप जैसा देख सकते हो कि ये पूरा स्टेप करने पे और ये कितने स्टेप करने पे ये आपका वैल्यू आया। तो ये था। खैर, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ जाए ना कि सर इस टाइप का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। बस देखिए करना क्या है, इसमें सेम नंबर लिखिए 1.35 एंड इज अ बार लिख दिया। ठीक, अब आइए आप नंबर देखिए 135 दिया हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए 135। अब लगाइए माइनस। आप देख पा रहे होगे 3 और 5 से पहले दिया है 1 और 1 पे रिपीटिशन का कोई साइन नहीं है। तो 1 पे कोई रिपीटिशन का साइन नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ पे 1 को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। अब ध्यान दो, यहाँ डेसिमल के बाद से 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो आप 1 लिख के 00 लगा दोगे। ध्यान रखिए डेसिमल के बाद से टर्मिनेट, मतलब ये देखिए इसके एंड तक ऐसा इसको लिखते जाए ना आप 35 एंड गोज ऑन, तो आपको 2 ही स्टेप चलना पड़ा, इसीलिए 100।
और देखिए डेसिमल से जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हम माइनस करेंगे 1, तो ये आपका आएगा 134 और ये आ जाएगा 99। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचो कि कितना छोटा सा मेथड है कि जिसको आप समझ सकते हो, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, एक तो ये क्वेश्चन था, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा और डिफरेंट, मतलब यहाँ पे नंबर आ जाए, नंबर इन द सेंस कि नंबर हो बट वो रिपीटेड पार्ट ना हो, तो क्या करेंगे उसके लिए। देखिए नंबर क्या है आपका 1.037 बार। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन अदर देन द प्रीवियस टू है। ये जो क्वेश्चन है 1.037 बार, ये पिछले दो क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो आप ध्यान दीजिए कि इनको कैसे हम करने वाले हैं। बस यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन लगाया, पूरा ये नंबर लिख देंगे 1037। ठीक, अब देखिए नॉन रिपीटिंग पार्ट कौन सा है, और उसके साथ नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या दिया, डेसिमल में है कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास बच रहा है 1 and 0, तो -1 और 0 ये हो गया। अब जो चीज ध्यान से बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो आप 1 2 और ये 3 zeros लगाइए, 1 लगाइए। ठीक, अब यहां लगाइए माइनस। एज यू कैन सी दिस कि डेसिमल और इस रिपीटिंग, इस डेसिमल और इस रिपीटिंग के बीच में आपके पास एक नंबर है 0 या एक डिजिट बचा हुआ है, तो एक डिजिट का मतलब हो गया 10, दो डिजिट का मतलब होगा 100, अगर कोई डिजिट नहीं है तो 1। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 0 और यहाँ मिलेगा 2 और ये मिलेगा 7 और यहाँ आपको मिलेगा 990। वेल आई होप आपको समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे हम बिना स्टेप वाइज लिखे हम कैसे उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक वर्क दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड और आपको सॉल्व करना है और आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।